श्री राम को देख कर श्री जनक सुंदरी बाग में थी खड़ी जा खड़ी रह गई। राम देखे है सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी थी लड़ी रह गई। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। माघ शीश का महीना चल रहा है, माघ शीश शुक्ल पक्ष है चल रहा है, और आज मैं आपको बहुत सरल तरीके से बात नहीं है वो राम जी के कोई मंदिर में विवाह कर सकते हैं। बहुत शुभ मुहूर्त है, कोई मुहूर्त नहीं है जब श्री राम जी चंद्र का विवाह सीता माता से हुआ था। बहुत शुभ मुहूर्त है। आप सभी को विवाह पंचमी की शुभकामनाएं। आज मैं बहुत सरल तरीके से पूजा बताऊंगी, आप विस्तार से भी पूजा कर सकते हो। जैसे हमने तुलसी जी का विवाह किया था, ऐसे अगर घर में आपको विवाह करना है तो बहुत सरल तरीके से हम विवाह करने बताएंगे। पहले जो आपके घर के जो गणेश जी हैं उनका आप नाम लेंगे, उनका नाम लेके हम पूजा आरंभ करेंगे। हाथ में एक पुष्प लेंगे और संकल्प करेंगे कि आज हम विवाह पंचमी माघ शीश के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मैं विवाह पंचमी की पूजा कर रही हूँ। उसको विवाह पंचमी कहते हैं, राम सीता पंचमी भी कहते हैं। संकल्प करके ये पुष्प को हम यहाँ पर रखेंगे, इस पुष्प को हम यहाँ पर रखेंगे और विवाह पंचमी की पूजा आरंभ। अपने घर के जो गणेश जी हैं, जो आपके मंदिर में जो गणेश जी स्थापित हैं, उनका हम ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप अपना गोत्र बोलेंगे। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अगर विवाहित नहीं तो पिताजी का गोत्र बोलेंगे, अगर विवाहित हैं तो पति का गोत्र बोले। गोत्र समस्त परिवार के पूजा आरंभ करेंगे। राम जी का नाम लेंगे, सीता जी का नाम लेंगे। राम जी और सीता जी का स्वयंवर विवाह हुआ था, स्वयंवर विवाह हुआ था, तो हम लोग स्वयंवर विवाह का नाम लेंगे। पहले राम जी को तिलक लगाएंगे, फिर सीता जी को तिलक लगाएंगे। मैंने पिछली बार कहा है कि माँ सुहाग बनती है तो उनका पीला रंग का ही चंदन आप चढ़ाएंगे और सफ़ेद रंग का चंदन नहीं चढ़ाएंगे। उनको हम कंकु लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे माँ को, और उसके बाद भगवान श्री रामचरित का मानस का, जिसमें विवाह का जो लिखा हुआ है, विवाह का अध्याय हम पूरा पढ़ेंगे। विवाह का जो अध्याय है वो पढ़ेंगे, और जो गिरिजा जी की जो विवाह का अध्याय है और जो सीता जी ने पूजा की थी मंगला गौरी की, कि मन जा ही मिले सो वह सुंदर सावलो, करुणा निधान अतिशील आरो, पुनि पुनि मंदिर चली। पहले वो वाला हम अध्याय करेंगे, उसके बाद मन जा ही मिले सो वह सुंदर सावलो। उसके बाद हम पूरा ये पाठ करने के बाद रामायण में जो अध्याय होता है, अगर आप भजन कीर्तन घर में रखवाना चाहते हैं तो आप राम जी के भजन कीर्तन भी रखवा सकते हैं। अगर सामर्थ्य है आपके पास तो हम पूरा जो राम जी का विवाह का हुआ था, कि कैसे पहले उन्होंने धनुष तोड़ा था, जो धनुष था, और धनुष तोड़ने के बाद उन्होंने पूरा, उसके बाद कैसे माँ का स्वयंवर हुआ था, वो पूरा रामचरितमानस का पाठ करेंगे। कोई अलग से पूजा नहीं होती है। और पहले वो वाला हो, उसके बाद हम करेंगे जो मंगला गौरी की उन्होंने पूजा की थी, उस वो वाला अध्याय हम करेंगे कि राम जी का स्वयंवर हुआ था, उनका स्वयंवर विवाह हुआ था। उसके बाद 7 फेरे हुए थे। उसके बाद हम माँ को चावल चढ़ाएंगे, माँ को हम चावल चढ़ाएंगे माँ को, सीता और राम जी को। आपको अगर है तो आप फेरे भी करवा सकते हैं भगवान के, जैसे हमने तुलसी जी में फेरे करवाए थे उसी पद्धति से हम फेरे करवाते हैं। आप फेरे और गठबंधन भी करवा सकते हैं, गठबंधन करवा सकते हैं, फेरे करवा सकते हैं। लेकिन इस हम बहुत सरल तरीके से बताते हैं कि कैसे हम राम जी और सीता जी का विवाह करेंगे, और कैसे रामचरितमानस में जो विवाह का अध्याय है उसका आप पाठ कीजिए। इस दिन रामचरितमानस का पाठ करने का बहुत ज़्यादा महत्व है, और राम जी और सीता जी का भजन गाने का
बहुत महत्व है। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि विवाह पंचमी। राम जी को हम जनेऊ पढ़ाएंगे उपवस्त्र में। अगर आपके पास जनेऊ पढ़ाएंगे, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप पीला रंग का कोई वस्त्र भी पहना सकते हैं। आप कोई चुन्नी पहना सकते हैं, कोई भी उपवस्त्र, अच्छा सा उपवस्त्र, श्रृंगार का सामान आप चढ़ा सकते हैं। और उस बाद में वो श्रृंगार का जो सामान है उसको कोई सौभाग्यवती या किसी स्त्री जिसका भी विवाह होने वाला है उसको आप, वो सौभाग्यवती स्त्री को वो सामान दान कर सकते हैं। माँ को हम कलावा चढ़ाने, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो चुन्नी या तो कोई भी सुहाग का सामग्री आप चढ़ा सकते हैं। माँ को हम सिंदूर चढ़ाएंगे। पहले हम राम जी को सिंदूर लगाएंगे, राम जी को सिंदूर लगाएंगे और यही सिंदूर फिर हम सीता जी को चढ़ाएंगे। आप गठबंधन भी करवा सकते, मैं बहुत सरल तरीके से पूजा बता रही हूँ। ये सिंदूर है, आप कोई भी सुहाग की सामग्री चढ़ा सकते, चुन्नी चढ़ा सकते। ये सिंदूर है, ये सिंदूर हम पहले राम जी को लगाएंगे और फिर ये सीता जी को हम चढ़ाएंगे। सिंदूर लेकर हाथ में राम जी को दिखा के सीता माता को, हर हमेशा ना सिंदूर नाक से चढ़ाया जाता है, नाक से चढ़ाया जाता है। 7 बार हम चढ़ाएंगे। आपको फेरे करवाने हैं, आप फेरे भी करवा सकते हैं। 7 बार हम सिंदूर चढ़ाएंगे, 7 बार हम सिंदूर माँ को चढ़ाएंगे। आप कोई सुहाग का सामग्री माँ को चढ़ा सकती है। विवाह पंचमी के दिन जैसे कहते विवाह होता है तो पहले तो विवाह में व्रत रहता था, वर पक्ष वधु पक्ष दोनों व्रत रहता था। विवाह के बाद वो लोग भोजन करते हैं। तो आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, मैंने केला लिया है, आप केला चढ़ा सकते हैं और आपकी जो सामर्थ्य है वो मिठाई भोग कर सकते हैं। और उसके बाद आप शाम को जो आपके घर में मिठाई या फल भोग, सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, अभी सर्दियां हैं, गुड़ का भोग करवाया जाए। अगर गुड़ का भोग कराया जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है गुड़ का भोग करना, गुड़ से कोई मिठाई बना के भोग करना। और इसी तरह से सरल तरीके से हम विवाह पंचमी की पूजा करेंगे। गुड़ का भोग सर्वश्रेष्ठ, सबसे शुद्ध होता है गुड़। राम जी को गुड़ लगा के सीता जी को गुड़ खिलाएंगे। गुड़ का भोग सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर आपको कुछ और भोग घर में बनता है, पूड़ी हलवा जो भी बनाना है, हर घर की मान्यताएं अलग होती, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भोग होता है गुड़। नया गुड़, इस वक्त सर्दियों में अच्छा गुड़ आता है, राम जी को लगा के सीता जी को खिलाएंगे। गुड़ का भोग सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है गुड़ का भोग। राम जी को पुष्प चढ़ाएंगे, हमेशा चरण में पुष्प चढ़ाया जाता है। सीता माता को पुष्प चढ़ाएंगे, सीता माता को पुष्प चढ़ाएंगे, राम जी को पुष्प चढ़ाएंगे, सीता जी को पुष्प चढ़ाएंगे। भजन गाइए आज, अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे भजन है राम जी और सीता जी। मंगल भवन अमंगल हाथव सुदशरथ अजर बिहारी, श्री राम श्री जय राम श्री रामचंद्र कृपालु भजनम हरण भव भय हारणम नव कंज लोचन कंजल। आज विवाह का गीत गाइए, विवाह के गीत गाए जाते हैं। आज विवाह का भजन होता है, भगवान के विवाह का भजन गाइए आज वरमाला पहनाओ, सीता जी पहनाओ राम जी को वरमाला, सीता जी को पहनाओ। राम को देख कर श्री जनक सुंदरी बाग में जा खड़ी थी जन। और वो जो विवाह का सीता जी ने मंगला पाठ किया था, मंगला गौरी का पाठ, वो तो आवश्यक है, उसको तो ज़रूर करना है। आज रामचरितमानस करना बहुत सरल है, जो भाषा है वो बहुत सरल है और कहीं कहीं रामचरितमानस हिंदी में भी मिलती है। तो आज कोई राम जी की पूजा, आज राम रक्षा स्तोत्र नहीं करते राम जी का, आज उनका विवाह का प्रसंग पढ़ा जाता है, गीत भजन किए जाते। तुम उठो करो श्रृंगार सिया जी, राम जी ने धनुष तोड़ा। सबसे प्रिय भजन ये है, तुम उठो करो श्रृंगार, प्रभु राम ने धनुष तोड़ा है। स्वयंवर विवाह हुआ था, स्वयंवर विवाह हुआ था सीता जी का।
श्री रामचंद्र कृपालु भजनम हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कंजरुकम नव नील नील सुंदर पट पीठ मानव तरत रुचि रुचि नानी जनक सुंदर। जय सिया राम तुम उठो करो श्रृंगार प्रभु राम ने धनुष तोड़ा। बहुत सरल तरीके से हम राम जी की आरती करेंगे और बहुत सरल तरीके से हमने आज पूजा दिखाई है विवाह पंचमी के। मैं पहले कहते आपको अगर फेरे करवाने तो तुलसी जी में फेरे करवाए थे, आप फेरे करवा सकते हैं। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो श्री पार्वती बल्लभाय नमः, गौरी शंकर आय नमः, श्री राम सीता जी की जोड़ी की जय हो, विवाह पंचमी की जय हो, आज के आनंद की जय हो। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करती, कृपा कर मेरे चैनल लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।